हेलो हाय गाइस दोस्तों। अनिल एजुकेशन 7801 यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और देखने से आपको जो फ़ायदे होंगे वो आप कमेंट में बताइएगा। हमारा 100% कोशिश रहता है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ज़रूर सीखिए। बेसिक से लेकर हाई की ओर बताऊंगा। अभी मैं बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। अभी तो दिखावे वाले का ज़्यादा मतलब यूट्यूब पर ज़्यादा उसका व्यूज़ हो रहे हैं, सब्सक्राइबर हो रहे हैं, लेकिन मैं वास्तविकता को लेकर के चल रहा हूँ। मैं एक सदा कॉपी कॉपी और कलम पर आपको एक वीडियो बनाता हूँ, कॉपी कलम से लिख करके बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दिखावा शो हम नहीं करना चाहते हैं और आपका प्यार यदि बना रहेगा तो मैं आगे अपना बोर्ड लूँगा और आपको बताते रहूँगा। बस आप हमें सब्सक्राइब करते रहें और हमारे क्लास को देखते रहिए और हमारा मनोबल जिससे कि बनता रहे। व्यूअर्स जितने बढ़ेंगे और मेरा मनोबल बढ़ेगा। वैसे मैं रुपया पैसा कमाने के लिए अपना वीडियो नहीं बनाया हूँ। मैं स्वयं रेलवे में कार्यरत हूँ। अभी ड्यूटी से कुछ देर पहले छूटा हूँ तो मैं सोचा अभी कुछ वीडियो बना डालूँ। और इससे पहले मैं आपको अपने वीडियो में बताया था समान अंक और रोमन अंक मैथमेटिक्स का में समान अंक और रोमन अंक का वीडियो मैंने बना करके आपको बताया था। कल जो डाले थे वो फिर अभी मौका मिला है, फिर हम आगे डालने जा रहे हैं, जिसमें आप विभाज्यता के नियम संख्या पद्धति चैप्टर जिसमें विभाज्यता के नियम होते हैं चैप्टर, उसको मैंने एक जगह करने की कोशिश किया हूँ। आपको बताऊँगा कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, देख कर कि अंक उसके इकाई अंक और दहाई अंक, मतलब कुछ ही क्षणों में कुछ चीज़ को समझ करके आप पूरे संख्या को किससे डिवाइड होगा इसकी जानकारी आप पा जाइएगा इस वीडियो को, यदि आप सही से देख लेते हैं तो मैं ऐसा रखता हूँ कि आप लोग सही से मेरे वीडियो को देखिएगा और कुछ ही क्षणों में आप बड़े बड़े क्वेश्चन को, बड़े बड़े अंकों को, 10 अंकों का हो, 20 अंकों का हो, देख करके आप इकाई अंक देख के ही पता लग जाएगा आपको कि ये मतलब डिवाइड होगा कि नहीं, किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए, मैं अगली क्लास को आपको बता ले जा रहा हूँ। और लीजिए, तो अनिल एजुकेशन चैनल के अगली कड़ी में मैं आप लोगों को पहले चैनल का नाम बता दूं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अनिल एजुकेशन 7801 मैथमेटिक्स, और मैं 8 तक के व्यवस्था के नियम को 8 अंक तक के व्यवस्था के नियम को पिछले वीडियो में बताया था। और आप यदि बेसिक रूप से तैयार होना चाहते हैं, कंपटीशन में सरकारी नौकरी में जाना ही चाहते हैं हर हाल में, यदि आपको जिद है कि मैं कंपटीशन फाइट करके सरकारी नौकरी लूं, तो हर हाल में मेरे वीडियो को पिछले वीडियो से ही जुड़े रहिए, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ने से पूरे जंजीर का निर्माण होता है। इसलिए पिछले वीडियो को देखते हुए तब आगे बढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा और बेसिक रूप से समझिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने 8 तक के व्यवस्था के नियम को बता दिया था। अब 9 अंक के व्यवस्था के नियम को हम बता रहे हैं। आप कृपया बने रहिए, आ जाइए। तो लिखे हैं हम, आप कॉपी पर देख रहे होइएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 से व्यवस्था के नियम जो थे वही 9 के व्यवस्था के नियम हैं। बस 3 के व्यवस्था के नियम में था कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाज्य होती है। उसी प्रकार 9 से व्यवस्था का नियम भी उसी प्रकार है, सेम टू सेम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग उसके 9 से विभाज्य हो तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं 9 2 6 4 9, तो सभी संख्याओं को जोड़ा गया है इस नियम के अनुसार। 9 + 2 + 6 + 4 +9 तो 30 आया है। 30 को 9 से विभाज्य किया गया है, जो 9 से भाग नहीं लगा, इसका मतलब 9 से भाग ये संख्या 9 से इस संख्या में भाग
नहीं लगेगा, ये पूरे संख्या में भाग नहीं लगेगा। यदि यहाँ पर मान लिया जाए 27 जोड़ करके और 9 से भाग लग जाता है तो इसका मतलब ये पूरे संख्या में लग जाता है। उसी प्रकार किसी भी संख्या को, सभी अंकों को, इसको अलग अलग खंडों में लेते हुए सभी अंकों को यदि आप जोड़ते हैं, यदि और 9 के पहाड़ा में जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो पूरे संपूर्ण संख्या 9 से विभाज्य होती है। यही अंक मतलब यही नियम 3 के व्यवस्था के नियम में भी था। तो इसका मतलब जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और 9 से वो बड़ी हो तो 9 से विभाज्य होगी। मतलब ऐसा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो संख्या 3 से विभाज्य होगी 9 से विभाज्य होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। 9 से व्यवस्था के नियम, 3 के व्यवस्था के नियम बस एक है, लेकिन दोनों को आप सही से जांचिए। 3 से व्यवस्था के नियम मान लीजिए 6 है तो 6 में 3 से भाग लगता है, लेकिन 9 से छोटा है वो 6, इसलिए। ठीक, चलिए अब चलिए अगली में आगे है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो तो संपूर्ण संख्या 10 से विभाज्य होगी। 9 तक की व्यवस्था के नियम आप देख ही लिए हैं और 10 की व्यवस्था के नियम हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो, मतलब इकाई के अंक पर 0, जैसे इकाई यहाँ लिखा हुआ है, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई के अंक पर 0 है, इसका मतलब पूरे की पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो रही है, पूरे 10 से डिवाइड हो रही है। यही यह नियम बता रहा है। जैसे इकाई अंक पर 0 है तो ये भी लग जाएगा 10 से, इसमें भी इकाई अंक पर 0 है तो ये भी 10 से लग जाएगा। इसी प्रकार आपको याद रखना 10 के व्यवस्था के नियम। अब आप अगले वीडियो में आइए 11 से व्यवस्था के नियम। ये थोड़ा ज़्यादा शब्द में है, ये देखिए। यदि किसी संख्या के सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग, बार देखिए, हर एक शब्दों को पढ़िए और समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी संख्या के सम स्थान पर के अंकों का योग और संख्या के विषम स्थान पर के अंकों के योग का अंतर, सम स्थान और विषम स्थान जो भी हम बता देते हैं आपको, दोनों को जो अंक है उसको अंतर निकालने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 0 या 11 से विभाज्य होगी, तो संपूर्ण संख्या 11 से विभाज्य होगी, यही कह रहा है। अब आपके मन में आएगा सम स्थान और विषम स्थान क्या है। तो सम स्थान देखिए, जैसे यहाँ पहला स्थान, एक छोड़े इसको, फिर एक छोड़े इसको, ये सम स्थान, फिर जब इधर से ले लिए तो इसको फिर लेते हैं हम, ये तो ले लिए हैं इस अंकों को, इधर से आप लेते हैं 9, फिर आ गया अगला अंक 9, मतलब ये नीचे से ऊपर से एक अंक छोड़ते हुए लेना है, यहाँ नहीं है तो इसलिए नहीं लिए हैं, ख़त्म है यहीं तक। और नीचे से भी एक अंक छोड़ते हुए लिए हैं, तो ये सम स्थान वाला हो गया। सम स्थान मतलब दो का एक, मतलब एक छोड़ते हैं तो दूसरा पर, और ये तीसरा वाला पर, इसलिए विषम स्थान है, 1 2 3 विषम स्थान तीसरा पर आ रहा है। सम स्थान विषम स्थान आप समझ गए होइएगा। उसी प्रकार देखिए, इसके सम स्थान पर अंक है 6 + 9 + 8, जिसको लिखे हैं 6 + 9 + 8 जोड़ लिया गया, जिसको जोड़ने पर 23 आया। फिर इसके विषम स्थान पर के अंकों का योग लेते हैं 9 + 6 + 9, 9 6 + 9 जोड़ने पर 24 आ रहा है। दोनों का अंतर निकालने पर -1 आ रहा है। इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। एक बार और आप 11 से व्यवस्था के नियम को देखिए। जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं 6 9 6 4 5 2, और सम स्थान पर मतलब ऐसे करके 1 2, फिर नीचे से जो छोड़ दिया उसको जोड़ा पर बना, इस 2 को ले लिए थे, 5 को ले लिए, फिर ये को छोड़ कर लेना ही है। ये विषम स्थान पर 1 2, ऐसे विषम और विषम का ध्यान रखना है। अब इसको जोड़ना है हमको। सम स्थान पर के पहले लेते हैं 2 प्लस ये का 4 है तो 5 है ना, 5, उसके बाद है 9, ठीक, माइनस, क्योंकि इसमें लिखे हुए हैं योग का अंतर, योग अंत विषम स्थान पर के अंकों का योग 4 है, प्लस है नीचे से लेते हैं तो 6 है, और इसके बाद 8 है, +8। अब जोड़िए 2 5 7 9 16, माइनस का चिन्ह यहाँ है, 8 6 14 4 18, अंतर हो गया -2, मतलब 11 से संख्या, ये भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। यही व्यवस्था का नियम कहता है। यदि आपको कोई समस्या हो
तो आप प्रैक्टिस सेट में बनाइएगा, या आगे के वीडियो में मैं हर प्रश्न के 2-4 ठो प्रश्न ले लेकर के बताऊँगा, तब आप समझिएगा। और वैसे आप समझ गए, किसी भी प्रकार के समस्या हो तो आप बताइएगा। अभी 10 का अब आ जाइए कुछ स्पेशल 10 तक की संख्याओं की व्यवस्था के नियम मैंने बता दिया। अब कुछ स्पेशल अंक है, जैसे यदि कोई अंक 6 बार लगातार हो तो वह संपूर्ण संख्या 37 से विभाज्य होगी। जैसे 6 बार लिखा गया है, कोई भी अंक 6 बार यदि लगान हो, जैसे 9 है तो मान लीजिए इसको 3 से विभाज्यता के नियम में ही आ जाएगा, 9 के में भी आ जाएगा। लेकिन और कौन कौन संख्या है जिससे विभाज्य हो जाएगा, तो मतलब 10 के बाद जो बड़ी संख्या किससे भी डिवाइड होगी उसका क्राइटेरिया है, यदि कोई अंक 6 बार लगान हो तो वह संख्या 37 से मतलब 37 से डिवाइड होगी। ये 37 से डिवाइड हो जाएगी। ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार 7 को रिपीट किया गया है, इसका मतलब ये भी संख्या 37 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार 1 को लिया गया है। इस नियम के अनुसार कोई भी अंक 6 बार यदि लगान आ रहा है तो वह 37 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये कथन सही है। यही इस नियम के कहने का मतलब है। ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6 बार यदि 3 को लिया गया है, इसका मतलब 37 से ये भी डिवाइड हो जाएगी। अब आप देखते ही कुछ ही क्षणों में आप मैथ को बहुत अच्छा महसूस करिएगा। यदि सही से समझ करके बार बार मेरी वीडियो को देखिए, समझिए और लिखिए अपने कॉपी में, और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कॉपी कलम लिए, बिना कॉपी कलम लिए मैथमेटिक्स नहीं बनाइए। कोई भी चीज़ दीजिए तो कॉपी कलम अपने साथ रखिए, जो भी सुनिए उसको प्रैक्टिकल रूप से करके देखिए, तो समझिएगा कि क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो संख्या लिखे ही हुए हैं कि कोई अंक 6 बार यदि लगातार हो तो 37 से डिवाइड, 37 दो 6 बार लगान है, मतलब 37 से ही डिवाइड हो जाएगा। यही नियम है। और आप अगले वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे फिर भी महत्वपूर्ण चैप्टर को लूँगा और फिर बताऊँगा।